नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आए एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राइट इशू का सहारा ले रही है। ऐसा उनका मानना है कि इन 2000 करोड़ से वो अपने बैलेंस शीट को मजबूत करेंगे, प्रमोटर्स के शेयर्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधि में गिरावट से कर्ज चुकाने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। तो आप सबको बता दें कि ये राइट इशू होता क्या है। तो जब किसी कंपनी को कारोबार बढ़ाने, संपत्ति खरीदने या कर्ज के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो उनके पास तीन विकल्प होते हैं, जिनके प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ, दूसरा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको बोलते हैं एफपीओ, और तीसरा है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है राइट इशू शामिल करना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ केवल उन कंपनियों के लिए होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट ना हो और पहली बार निवेशक को शेयर बेच रहे हैं। एफपीओ के मामले में पहले से लिस्टेड कंपनी नए शेयर बेचती है। इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी ने ऑलरेडी शेयर, उनके पास था 1 लाख शेयर, लेकिन वो अब अपने 20,000 शेयर जो उनके पास है वो भी बेच देगी प्रमोटर्स के। लेकिन राइट इशू के मामले में कोई कंपनी नए शेयर को सिर्फ अपने मौजूदा शेयर धारकों को ही बेचती है। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित तारीख, जिसे रिकॉर्ड डेट कहा जाता है, पर केवल मौजूदा शेयर धारकों को ही शेयरों को खरीदने का अधिकार होगा। इससे शेयर के बदले जारी किए जाते हैं नए शेयर। आमतौर पर राइट इशू में किसी शेयर धारक को शेयरों की निश्चित संख्या के अनुपात में ही नए शेयर बेचे जाते हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस के राइट इशू में 15 शेयर पर 1 शेयर बेचा जाएगा, ऐसा उन्होंने 30 अप्रैल को बोला था। यानी कि रिकॉर्ड डेट पर 150 शेयर जिसके पास थे, उनके पास ऑप्शन हो गए थे 10 नए शेयर खरीदने के। एक बात और कि मौजूदा शेयर धारकों के लिए राइट इशू में शेयर खरीदना जरूरी नहीं है। आप इसे जाने दे सकते हैं, मगर ये किसी कंपनी के सस्ते शेयर खरीदने का मौका होता है। यहाँ एक बात बहुत साफ है कि किसी कंपनी के राइट इशू में सिर्फ वही निवेशक पैसा लगा सकते हैं जो पहले से शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और उनके पास वो शेयर उस कंपनी का है। अब बात करते हैं कि कैसे होता है मुनाफा। कंपनियां अपने राइट्स इशू में मौजूदा मार्केट प्राइस के मुकाबले डिस्काउंट प्राइस पर शेयर बेचती है। उदाहरण के लिए रिलायंस ने अपने राइट इशू में शेयर का भाव रखा था 1257 रुपये, जबकि उसी दिन 30 अप्रैल को कंपनी के राइट इशू का ऐलान किया था। उसी दिन रिलायंस का शेयर हो गया था 1466 रुपये पर बंद हुआ। सेम हम उम्मीद कर रहे हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी राइट इशू का ऐलान होते के साथ शेयर का दाम बढ़ेगा। हालांकि राइट इशू की घोषणा के बाद आमतौर पर कंपनियां के शेयर भाव ऊपर जाते हैं, क्योंकि निवेशक शेयर खरीदना चाहते हैं ताकि वो राइट इशू ऑफर का लाभ उठा सकें। ऐसा तब होता है जब निवेशक को लगता है कि इस कंपनी का फ्यूचर शानदार है, जैसा कि रिलायंस के मामले में हुआ था। राइट्स इशू की घोषणा के बाद 30 अप्रैल से रिलायंस के शेयरों की कीमत लगभग 100 रुपये बढ़ी है। कब तक खरीद सकते हैं शेयर? अगर कोई कंपनी राइट इशू का ऐलान करे और आपके पास उस कंपनी के शेयर न हो, तो आप कंपनी की तरफ से घोषित किए गए रिकॉर्ड डेट से पहले उन कंपनियों के शेयर खरीद कर राइट इशू में हिस्सा ले सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास रिलायंस के शेयर या फिर श्रीराम के शेयर नहीं थे, तो आपको पास अभी भी 1-2 दिन थे बाई करने के लिए, क्योंकि कंपनी जैसे ही वो घोषित कर देती है उस रिकॉर्ड डेट पर राइट इशू में जिन योग्य शेयर धारकों को शेयर बेचे जाएंगे, उनकी पहचान निर्धारण किया जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यह राइट यानी कि अधिकार इशू है। अगर आपके पास शेयर है तो आप इशू में हिस्सा ले सकते हैं।
ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि श्री राम ट्रांसपोर्ट ने पहली बार ये सोचा है और ये पहली बार कर रही है। श्री राम ट्रांसपोर्ट ने 2010 में अराउंड 584 करोड़ रुपए का किया था वहाँ पर, और ये करने के बाद उस शेयर में करीब 70 से 80% की बढ़ोतरी हुई थी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा। शेयर का प्राइस आने वाले समय में तो बढ़ेगा ही, और इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है शेयर का, लॉन्ग टर्म में अगर हम इसे रखें। लेकिन इस कंपनी का एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि क्रिसिल रिपोर्ट ने इस कंपनी का जो रेटिंग है, जो अभी उन्होंने कर दिया है नेगेटिव, जो कि 10 मई को किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उन कंपनी के शेयर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसा हमें लगता है। तो उम्मीद है कि शेयर का प्राइस बढ़े और आपको प्रॉफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए आप सबको अलविदा। थैंक यू। जय हिंद।